डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के कैप्सूल कोर्स पार्ट 47 यानी 47वां वीडियो। इससे पहले हम आप लोग को कैप्सूल कोर्स का 46 वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो कि क्लिक करके आप लोग सभी वीडियो बारी बारी से देख सकते हैं, जो कि आप लोग को सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए आप लोग को वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं की हिंदी गोधली पाठ 8, जिसका नाम है आप लोग को जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो ये आप लोग को पाठ से जो भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आता है, तो ये प्रश्न से आप लोग मतलब 3 प्रश्न आप लोग को आएगा इस पाठ से इस बार एग्जाम में। तो 3 प्रश्न आएगा आप लोग को। एग्जाम होता है 2 सीटिंग में, यानी फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, यानी 6 प्रश्न आने वाला है इस साल आप लोग को 8 पाठ से। तो 6 प्रश्न आप जो आएगा आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग को सबसे पहले अपना नाम और जिला का नाम और क्लास 3 चीज़ लिखना जरूरी है। ठीक, चलिए आप लोग को यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज मतलब क्या करते थे, तो ये नृत्य करते थे, कथक नृत्य, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे बी। तो आप लोग को ये नृत्य कला से क्या नृत्य कला, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी, पहला का बी हो गया। दूसरा देखिए कह रहा है पंडित बिरजू महाराज या बिरजू महाराज, ठीक, पंडित कहे या ना कहे, ठीक ना। बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते थे। वहाँ पे लखनऊ में ही कथक नृत्य होता है। मतलब लखनऊ मतलब ये उत्तर भारत में है ना, तो उत्तर भारत में मतलब लखनऊ यहाँ कथक नृत्य प्रचलित है। कथक नृत्य के ही मतलब नृत्यकार थे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज किस घराने से, तो लखनऊ घराने। ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए, तो दूसरा का आप लोग को ए हो गया। चलिए तीसरा देखिए, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है, मतलब ये क्या है, तो ये है आप लोग को साक्षात्कार, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तीसरा तक का आप लोग को डी हो गया। चलिए चौथा देखिए, प्रश्न चौथा का रहा है बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। देखिए मतलब ये बिरजू महाराज की जो बाबूजी थे मतलब हनुमान जी की प्रसाद मांगे थे। किसकी प्रसाद, हनुमान जी की। तो ये क्यों मांगे थे, तो ये मांगे थे आप लोग को नौकरी छूटने हेतु, मतलब नौकरी छूट गया तो इसलिए हनुमान जी की प्रसाद मांग रहे थे। ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे बी, तो चौथा का आप लोग को बी हो गया। चलिए पांचवा देखिए कह रहा है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो बिरजू महाराज का जन्म जो आप लोग को हुआ था, ये शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो पांचवा का आप लोग को बी हो गया। चलिए 6 नंबर देखिए कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। देखिए नवाब साहब को पसंद आए थे बिरजू महाराज, मतलब तो कितने वर्ष की उम्र में। आप पसंद आने का कारण था नृत्य अच्छा कर लेते थे, ये कथक नृत्य, ठीक। ये 6 वर्ष की उम्र में ही ये नृत्य करना सीख गए थे, और नवाब साहब को भी पसंद आ गए थे। यानी छठवा का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो छठवा का सी हो गया। चलिए 7 नंबर देखिए कह रहा है दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था। तो देखिए हिंदुस्तान डांस म्यूजिक है या हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक है, तो दिल्ली में ये डांस म्यूजिक था, ये किसका था, तो ये आप लोग का था निर्मला जी का, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। 17 का आप लोग को ए, यहाँ पे ये गए भी थे सीखने के लिए बिरजू महाराज, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी का उम्र क्या था या क्या थी। तो देखिए सबसे पहले जब बाबूजी मतलब उनके पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, तो बिरजू महाराज के उस समय थे आप लोग को 9.5 साल के, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा डी। तो 8वां का आप लोग को डी हो गया। ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 नंबर देखिए कह रहे हैं यहाँ पे बिरजू हो जाएगा बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो बिरजू महाराज की जो शादी हुआ था ये 18 साल की उम्र में, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा ए। तो आप लोग को 9वां का आप लोग को ये हो गया। चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था। देखिए बाबूजी के साथ मतलब बिरजू महाराज की आखिरी प्रोग्राम हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था बताना है, तो मौनपुरी में, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो 10वां का आप लोग को ए हो गया मैनपुरी, ठीक, मौनपुरी नहीं मैनपुरी होगा। चलिए 11 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे। देखिए मतलब आखिरी प्रोग्राम जब किए थे मैनपुरी में, तो उस समय बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वो कितने वर्ष के थे, तो वो 54 वर्ष के थे, यानी और जो मतलब बिरजू महाराज थे 9.5 साल के, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा आप लोग को 11 का बी। चलिए देखिए 12 नंबर देखिए कह रहे हैं बिरजू महाराज किसके परिवाची बन गए, तो ये बन गए थे कथक के, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा सी। तो 12 का आप लोग को सी हो गया। 13 नंबर देखिए कह रहा है आप लोग को बिरजू महाराज को
तालीम किन से मिली थी? तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी या सीखने को मिली थी तो उनके पिताजी द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे बी। तो 13 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है रसीम वाजपेयी संपादक हैं, तो किसके संपादक हैं? तो ये नटरंग पत्रिका, यानी ऑप्शन आप लोग जगह ए। तो आप लोग को 14 का ए हो गया। चलिए 15 नंबर देखिए कह रहा है बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? देखिए सबसे पहले समझिए ये गांडा क्या होता है। देखिए मान लीजिए जो भी कथक नृत्य करता है तो ये कमर पे मतलब गमछा का मतलब बहुत कसकर बांधता है, मतलब गमछा मतलब कमर पे। तो ये उनके पिताजी बांधे थे बिरजू महाराज को। तो ये गांडा बांधे थे, तो गांडा बांधने के लिए कुछ मतलब गुरु दक्षिणा दिया जाता है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि मतलब दिए थे बिरजू महाराज अपने पिताजी को? तो ये राशि दिए थे 500, यानी आप लोग को 15 का यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए 15 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 16 नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है बिरजू महाराज की शिष्या है। देखिए बिरजू महाराज के शिष्य मतलब बिरजू महाराज किसको शिष्य बनाए थे या सिखाए थे? तो बिरजू महाराज के शिष्य है आप लोगों को कल्पना वाजपेयी, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो 16 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 17 नंबर देखिए कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? देखिए यहाँ पे बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये कब मिला था? तो ये मिला था आप लोग को 27 वर्ष के मतलब उम्र में, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे ए। तो 17 का आप लोग को ए हो गया। 18 नंबर देखिए कह रहा है बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन हैं? तो बिरजू महाराज की जो शागिर्द हैं आप लोग को शाश्वती, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो 18 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 19 नंबर देखिए गांडा बांधना का अर्थ क्या है? तो गांडा बांधना का अर्थ अभी तो आप लोग को बता रहे थे। तो गांडा बांधने का मतलब अर्थ क्या होता है? तो दीक्षित करना, मतलब दीक्षा देना या दीक्षित करना। मतलब ये एक तरह से मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, आपको आप उसको सिखा दिए कर दिए, तो आप उसको लास्ट पर होता है ना कि आप बोल दिए कि जाइए आप अब इस प्रकार से बन जाइए, तो उस तरह से मतलब ये दीक्षित कर रहे थे, यानी गांडा बांध रहे थे। यानी ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आइए गांडा बांधे थे तो उनके पिताजी बांधे थे बिरजू महाराज के। बिरजू महाराज उनके लिए गुरु दक्षिणा भी दिए थे, कितना? तो 500 रुपये दिए थे। ठीक, चलिए यहाँ पे 20 नंबर देखिए कह रहा है रसीम वाजपेयी हैं। तो रसीम वाजपेयी क्या हैं? तो रसीम वाजपेयी हैं आप लोगों को यहाँ पे नृत्य गाना, यानी ऑप्शन आप नंबर हो जाएगा आप लोग को ए। तो 20 का आप लोग को ए हो गया। 21 नंबर देखिए कह रहा है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुपर डुपर एग्जाम में आप लोग को ये क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा डी। 21 का आप लोग को डी हो गया। ये प्रश्न एग्जाम में आप लोग को चाहे फर्स्ट सिटिंग में आएगा नहीं तो सेकंड सिटिंग में, दोनों में से कोई में से एक ना आप लोग को आ ही जाएगा, लेकिन ये प्रश्न इस साल आएगा ही आएगा। चलिए 22 नंबर देखिए कर रहा है पंडित बिरजू महाराज हैं। तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो ये नर्तक हैं, मतलब नृत्य करते हैं, मतलब नर्तक है। कौन नर्तक मतलब कैसा नृत्य करते हैं? तो ये कथक नृत्य, यानी ऑप्शन आप लोग जगह सी। तो 22 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 23 नंबर देखिए कर रहा है नटरंग पत्रिका संबंध है। नटरंग पत्रिका संबंध है या संबंधित है तो किससे? तो ये संबंधित है आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रंग मुकर्म से, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग हो जाएगा बी। तो 23 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 24 नंबर देखिए। 24 नंबर यहाँ पे कह रहा है बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया है? तो बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया? तो ये लिया गया था आप लोग को रसीम वाजपेयी, यानी ऑप्शन आप लोग जो है आप लोग को डी। 24 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? देखिए वो लड़का का नाम बताना है, तो वो आप लोग को जो लड़का है आप लोग को सीताराम बगला को, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तब 25 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 26 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? देखिए शिष्या मतलब शाश्वती तो थी, आप लोग को कन्फर्म पता है, शाश्वती थी, रसीम वाजपेयी थी। अब आप लोग को दो लोगों पे शक हो रहा होगा, अनुराधा या दुर्गा। तो ये देखिए जो बिरजू महाराज की शिष्या दुर्गा भी थी लेकिन अनुराधा नहीं थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुराधा, यानी ऑप्शन आप लोग हो जाएगा बी। 26 का आप लोग को बी हो गया। अनुराधा मतलब इनके शिष्या नहीं थी, बाकी तीनों थी, याद रखिए। ठीक, 27 नंबर देखिए कह रहा है पंडित बिरजू महाराज के जन्म कहाँ हुआ था? ये भी सुपर डुपर क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि लेखक का तो आता ही है जीवन परिचय में से क्वेश्चन। तो उसमें से देखिए 15 नंबर का आप लोग को इस साल भी आएगा लेखक के जीवन परिचय। जैसे में लेखक के जीवन परिचय मतलब लेखक का जन्म, लेखक के माता के नाम, पिता के नाम, लेखक कब बीए किए, लेखक किस भाषा में थे, लेखक की रचना कौन सा है कौन नहीं है, लेखक का कौन सा पुरस्कार मिला है, ये सब भी आप लोग को देता है। ठीक ना, तो ये सब याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन इस बार लेखक के जीवन परिचय से आने वाला है, तो आप लोग को लेखक के सभी के बारे में
में जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आप लोग को। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था लखनऊ, यानी लखनऊ घराना से भी थे, लखनऊ में जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे बी। 27 का आप लोग को बी हो गया। 28 नंबर देखिए, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, तो उनकी गुरुआइन थी आप लोग को उनकी माँ। उनकी गुरुआइन कौन थी, माँ थी, मतलब पंडित बिरजू महाराज के। और गुरु कहा जाएगा तो उनके पिताजी थे, यानी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे 28 का ये हो गया। चलिए 29 नंबर देखिए, कह रहा है पंडित बिरजू महाराज या केवल बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, यहाँ पे देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ ये बताना है। तो ये पुरस्कार मिला था उनको आप लोगों को 1965 में, यानी ऑप्शन आप लोगों को जगह ऑप्शन नंबर ए। तो 29 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 30 नंबर देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। देखिए ये सुपर डुपर क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग को छपने वाला है, आप लोग को मतलब आएगा ही आएगा। हालांकि 3 प्रश्न ही आएगा, लेकिन आप लोग को ये छप सकता है, क्योंकि याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज के जो जन्म है मतलब 2-3 साल नहीं दिए गए थे, इस साल देने का पूरा संभावना भी है आप लोग को। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो जन्म हुआ था आप लोग को 4 फरवरी 1938, यानी ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे बी। तो आप लोग को 30 का बी हो गया। ये सरस्वती पूजा के एक दिन पहले हुआ था, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 31 नंबर देखिए, कर रहा है बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य, यहाँ पे नृत्य होगा, थोड़ा सा छूट गया है। नृत्य शिक्षा किसने प्राप्त हुई, मतलब किससे प्राप्त हुई या किनसे, मतलब कौन दिया इनको। बिरजू महाराज को जो नृत्य के बारे में शिक्षा देता है, मतलब मान लीजिए कोई डांस सीखेगा तभी तो मान लीजिए डांस करेगा, तो उनको डांस से मतलब प्रारंभिक मतलब शुरुआत में कौन सिखाया। तो शुरुआत में वो सिखाए थे मतलब कपिला जी, यानी ऑप्शन आप लोग जो हो जाएगा यहाँ पे सी। तो 31 का आप लोग को सी हो गया। 32 नंबर देखिए, कर रहा है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला के पारंगत हो गए। यहाँ पे हो गए होंगे जो हो जाएगा, यहाँ पे नृत्य हो जाएगा, ठीक। 2 चीज़ छूट गया है। चलिए देखिए, वो उम्र था मतलब किस वर्ष की उम्र में, मतलब नृत्य ये बहुत अच्छा खासा कर लेते थे। तो ये कर लेते थे 8 वर्षों की उम्र में। 9.5 वर्ष के जब ये हुए इनके पिताजी की मृत्यु हुई, यानी ऑप्शन आप लोग 32 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 33 नंबर, बिरजू महाराज के पिता क्या थे। अब बताइए आप लोग बिरजू महाराज के पिता क्या थे। तो बिरजू महाराज के पिता आप लोग को पता है कि बिरजू महाराज को सिखाए थे, या बिरजू महाराज नृत्य बन गए, नर्तक बन गए। अब आप लोग ये बताइए, नाच या नृत्य के बारे में कौन सिखा सकता है। जो नृत्य जानता होगा तो उनके पिताजी खुद नर्तक थे, खुद मतलब नृत्य करते थे, है ना। वो अपने पुत्र के भी सिखाए थे आप लोग को। तो इनके पिताजी क्या थे, प्रसिद्ध नर्तक थे, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो 33 का आप लोग को डी हो गया। चलिए 34 नंबर देखिए, कह रहा है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। देखिए आप लोग को ये पता है कि अनुराधा जो थी आप लोग को शिष्या नहीं थी, लेकिन पहली शिष्या कौन थी, तो रसीम वाजपेयी, यानी ऑप्शन आप लोग जगह यहाँ पे ए नहीं सी हो जाएगा। तो 34 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 35 नंबर देखिए, कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था। देखिए इसका आंसर आप लोग को बताएंगे, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, ये प्रश्न आप लोग को इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न से जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी आप लोग को ये चैनल भी बड़ा होगा और आगे चल के और भी अच्छा काम करेगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ताकि एग्जाम में आप लोग जितना फ़ायदा हो सकता है उठा सकते हैं। और आप लोग ऐसे भी आप लोग नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हम अपना दे रखे हैं आप लोग को, जो कि उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर देखिए 35 नंबर कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने का किनका योगदान था, मतलब संगीत भारती से जोड़ा गया बिरजू महाराज जी को। तो ये कौन जोड़े थे, तो कपिला जी, यानी ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ पे सी। तो 35 का आप लोग को सी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।